तो इस प्रोग्राम में हमारी यही एक कोशिश है कि सबको एटलीस्ट बेसिक्स पता हो, और वो जो एक डर होता है कि सिस्टम खोलना पड़ेगा, ये टाइप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एक्सेल में काम करना पड़ेगा, वो जो हिचक है उसको दूर कर सके हम लोग। तो कोशिश वही है इस प्रोग्राम की, बेसिक लेवल पे, एक लेवल पे हम लोग आ जाएंगे सब लोग, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस भी कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के एंड में एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में हमने कुछ पासिंग क्राइटेरिया भी रखा है, 50% मार्क्स आपके आएंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो भी आपको बताया जाए, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, वो आप ज़रा क्लियर करते रहिए। यहाँ के रिसोर्स पर्सन से भी कर सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट से भी आइडिया मिल जाता है। फिर भी डाउट हो, नेक्स्ट सेशन में आप बात कर सकते हैं। सीमा और नितिन तो हर फन वाला है, हर एरिया में आपको बता सकते हैं। तो होपफुली ये लोग सभी आपकी मदद करेंगे एंड यू विल गेन फ्रॉम दिस 3-day प्रोग्राम। सिर्फ ये नहीं करोगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे जा करके इस कड़ी को और बढ़ाओगे। 2 लोग कॉलेज से आए हैं, 2 लोग और लोगों को बताएं, हर लेवल पे बताएं। ज़रूरी नहीं है अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को भी समझा सकते हैं। तो ये यहाँ से जो भी आप ज्ञान बटोर के जाएं उसको बांटना है, और इसको यूज़ करना है अपने फंक्शनिंग में। कुछ भी अलग सीख के जाते हैं जो आपने अभी नहीं किया होगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। और मेन जो मकसद है इस प्रोग्राम का, हम यूनिवर्सिटी जो है, हमारा अपना ERP प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोजेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संजीव सिंह हैं, समर्थ का प्रोजेक्ट है जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमेट करने के लिए जिसे यूज़ किया जा रहा है अलग अलग मॉडल्स को। तो यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग मॉडल्स जो हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट के, फाइनेंस के, एग्जामिनेशन के, कुछ मॉड्यूल्स तो ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से रन कर रहे हैं समर्थ पोर्टल पे। एग्जामिनेशन है, हमारा रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट तो इनफैक्ट 7-8 साल हो गए इस पे चलते हुए समर्थ पोर्टल पे। तो धीरे धीरे करके हम लोग ये इंटीग्रेटेड मैनर में आगे बढ़ने वाले हैं समर्थ पोर्टल पे। तो ये यही एक मोड रह जाएगा काम करने का। धीरे धीरे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, यही एक मोड रह जाएगा। तो थोड़ा उससे भी आपको अभ्यस्त कराया जाएगा। तो मकसद यही है कि आज के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अब हमारा टारगेट, आपने हमारे वाइस चांसलर साहब को बहुत बार सुना होगा, और हम लोग का टारगेट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपना रैंकिंग जो है, इंटरनेशनल रैंकिंग फर्स्ट 100 में लेके आए। तो जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि 125 करोड़ लोग हाथ बटाएंगे तभी देश आगे जाएगा, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर व्यक्ति हाथ बटाएगा तभी ये मुहिम में हम लोग सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो यही आप लोगों का ये मिशन मोड है, हमारा और आपका सबका, कि जो भी यहाँ सीखे सच्चाई से सीखें। ये नहीं कि बस ऑफिस से हटके कुछ मिल रहा है तो मौका मिल जाए, नहीं। इस चीज़ को ये बहुत ज़रूरी है फंक्शनिंग में। आज के डेट में जो डिजिटल लिटरेसी जिसे कहते हैं, वो आपकी आम लिटरेसी से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक सब्जी वाला जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी इंटरनेट खोल करके सारे काम करता है, अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करता है। तो सिर्फ लिटरेसी आजकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये डिजिटाइज लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की ज़िंदगी में, और आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। जो नहीं है कंफर्टेबल, कोशिश करें वो कंफर्टेबल होने की। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ से बटोर के ले जाएं, और जो बटोर के ले जाएं उसको वहाँ आगे यूज़ भी करें। सौरभ हैं हमारे साथ, ये ICT एकेडमी से हैं, 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट सेशन आपका बेसिक जो नॉलेज होता है कंप्यूटर्स का, विंडोज़ का पैकेज जिसे कहते हैं, उसके बारे में ये आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद सीमा मैडम और नितिन मैडम आपको चैम के बारे में, इंटरनेट के बारे में, समर्थ के बारे में बेसिक नॉलेज हर एक फील्ड का देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कितना ले पाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं बस आपको कहती हूँ कि बस शुरू हो जाएं और आगे बढ़ें और बढ़ते चलें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम सौरभ है। जैसे मैंने बताया
बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं डिज़ाइन के कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, साथ में कंप्यूटर बेसिक्स भी टीच करता हूँ। डिज़ाइन के कोर्सेज शायद आपने सुने हों, जैसे आप अगर अपने घर का कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, 3ds मैक्स एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, कार डिज़ाइनिंग में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर भी मैं टीच करता हूँ, साथ के साथ कंप्यूटर बेसिक भी मैं टीच करता हूँ। तो आज के सेशन में, और जो अभी ये आज चौथा स्लॉट है इसका, 3 सेशन और ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इन 3 सेशंस में जो हम लोगों ने कंप्लीट या कवर किया था वो किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के लिए। तो जिसमें, और ये कोई थ्योरेटिकल सेशन नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि किसकी क्या शॉर्टकट की होती है, वो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके लिए ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑलरेडी कुछ एक्सरसाइज बनाई हुई हैं जिसमें लेटर हेड कैसे बनाते हैं, या फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है, या स्टाइल्स का ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, वर्ड में भी और एक्सेल के अंदर भी। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज ऑलरेडी बनाई हुई हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है या आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आइडिया होगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किस लिए हम लोग कर रहे हैं, राइट। सो आप सब लोगों की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो, और जो हमारा एक नया तरीका शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी में ऑटोमेशन का और ऑनलाइन प्रोसेसेस का, उसमें आपको बल मिले और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आप लोगों में से किसने समर्थ पे काम शुरू किया है अभी? 1 2 3, राइट। बट कॉलेज में भी समर्थ इज देयर इन एडमिशन एंड ऑल एग्जामिनेशन। समर्थ पे किसी ने काम नहीं किया कॉलेज में? बिल्स का किया है, राइट। आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हमारी एक कॉलीग आनंद हैं, जो समर्थ में बहुत 2 साल से काम कर रहे हैं। गुड। तो आप सब लोग आपस में इंटरेक्ट कीजिए, एक दूसरे का अनुभव शेयर कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके की प्रोडक्टिविटी हम लोगों को अचीव हो सकती है। ये आप लोगों का ही सिस्टम है जिसमें आप लोग बहुत जल्दी से बहुत सारे काम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो DUCC ने सारी ट्रेनिंग्स सीमा जी, नितिन जी ने सब प्लान की हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो जैम है, जैम को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, या एडमिशन्स हैं, इंटरनेट है, मेलिंग है, राइट। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अप्रोच ये है कि जिस प्रोडक्टिविटी के साथ हम लोग अपना पर्सनल चीज़ों के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, राइट, बिना सीखे, उसी इफेक्टिव तरीके से हम लोग अपने सिस्टम्स पे भी काम करें। और समर्थ एक इसी तरीके का एक इनिशिएटिव है जिसमें सारे प्रोसेसेस उसमें अवेलेबल हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ साइकिल का है, एडमिशन से लेके एलुमनाई तक का, चाहे आपके फाइनेंस का है, चाहे आपके एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का है, या एग्जामिनेशन का है। तो क्या क्या चीज़ें आप लोग उससे अचीव कर सकते हैं, वो सभी चीज़ मेरे ख्याल डिस्कस होंगी। वो सारे मॉड्यूल्स क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ हम उसको अच्छे तरीके से एम्बेड कर सकें उनकी वर्क कल्चर में। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए हम सभी का कि मॉर्निंग में आते ही समर्थ पे लॉगिन करना है, राइट, और देखना है कि क्या हमारे डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, राइट। कितने लोगों ने समर्थ पे लॉगिन करके अपना प्रोफाइल बनाया है? आपने बना दिया? क्या क्या किया है आपने? प्लीज खड़े होकर बताएं सबको जरा। क्वालिफिकेशंस अपडेट कर दिए सारी आपने अपनी? हाँ जी। और जो भी इम्पोर्टेंट था, सैलरी वगैरह तो उसमें ही लिखी होती है। आपकी सैलरी आपके डैशबोर्ड पे मिल रही है? हाँ सर। राइट, तो किसी भी महीने की सैलरी आप निकाल सकते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप। बाय मेल भी आती है। हाँ, बाय मेल भी आती है। और क्या आपको मिला समर्थ पे? एज ए एम्प्लॉय आपने यूज़ किया हाँ है? जी। थोड़ी दिक्कत हुई इसको यूज़ करने में, क्योंकि पहले पोर्टल ना एक्सेस हमारे पास था नहीं है एम्प्लॉय के पास। राइट, जब मिला तो फिर मैंने किया। राइट। धीरे धीरे सब चल रहा है। बट अभी ना उसके अंदर मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है कॉमर्स में, वो ना शो नहीं करता उसके अंदर। मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स ही दिखाता है। वो एस्टैब्लिशमेंट ने बोला कि हो जाएगा। राइट, तो इसके लिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच को आपको कांटेक्ट करना होगा टू अपडेट दैट, राइट। क्योंकि कुछ चीज़ें जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच ही उसको फिल करता है। कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उस पोर्टल पे, क्योंकि वो ऑफिशियल हैं और यूनिवर्सिटी ने उनको वैलिडेट किया है।
जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कब आपका अपॉइंटमेंट हुआ, कब क्या क्वालिफिकेशन थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो सारी चीज़ें। तो आपको वहाँ पर एक ईमेल का लिंक भी दिया हुआ है और एक प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है, उसको भर के आप एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को भेज सकते हैं उसको अपडेट करने के लिए। यही प्रोसेस है, राइट। तो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच उसको अपडेट कर देगा और बाकी की चीज़ें जो है आप अपडेट करते रह सकते हैं। और उसके साथ आपको क्या होगा कि आपको एक पब्लिक लिंक भी मिलेगा जिससे कि आप अपना प्रोफाइल किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो वो एक सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों का फोटोग्राफ और आपका वर्क प्लेस, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे लिस्टेड होना चाहिए, राइट। सबको पता चले कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है। तो इज़ अ विजिबिलिटी, राइट। वरना अभी पता ही नहीं चलता है कौन किस ऑफिस में काम कर रहा है, कहाँ पे, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो वर्ल्ड को भी तो पता चलना चाहिए ना आप लोगों का क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या प्रोफाइल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप उसको कंप्लीट करेंगे तो उससे रिचनेस आएगा आपके डिपार्टमेंट का भी, आपकी ब्रांच का भी। तो आई एम होपफुल कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे ग्रेड से मिले आप सबको। विद ऑल दीज विशेस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।